रातों रात अहाना बनी करोड़पति और बदल गई अहाना की जिंदगी पूरी तरह से। जब अहाना अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और जब अर्जुन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है, तब सारी जिम्मेदारी अहाना के ऊपर ही आ जाती है। अहाना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मूर्तियों का बिजनेस शुरू करती है, लेकिन जब उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है, तब अहाना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन एक दिन जब अहाना बाजार से लौट रही होती है, तब वह देखती है कि बाजार में बहुत बड़ी लॉटरी की दुकान खुली है और लॉटरी टिकट बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। इसलिए अहाना वहां जाकर एक लॉटरी टिकट खरीद लेती है। लेकिन अहाना को अंदाजा भी नहीं होता कि वो लॉटरी टिकट किसी और की नहीं, बल्कि खुद अहाना की लगने वाली है। और जब लॉटरी का रिजल्ट आता है, तो अहाना लॉटरी टिकट में पूरे 1,000 रुपये करोड़ जीत लेती है, और जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देने वाला होता है। जब अहाना घर लौटती है और अगले दिन लॉटरी कंपनी के लोग अहाना के पास आते हैं, तब वे अहाना को 1 करोड़ रुपए देकर सम्मानित करते हैं। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और दुर्गा देवी तो खुशी के मारे फूली नहीं समाती हैं। अब अहाना सोच लेती है कि अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन पैसों से वह अपने परिवार का साथ देगी और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, जिसमें वह अपने परिवार के सभी सदस्यों की मदद लेगी। ऐसी पैसे आने के बाद अर्जुन का रवैया भी पूरी तरह बदल जाता है और वह अहाना से माफी मांगता है। अर्जुन अहाना से कहता है कि अब मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। यह सब देखकर बुआ जी और चाचा जी भी अहाना के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी अब तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। लेकिन अहाना उन्हें सबक सिखाने के लिए कहती है कि अब आपको कुछ दिन हमारे लिए घर का काम करना होगा। इसके बाद बुआ जी अहाना के लिए खाना बनाती हैं और अहाना को खाना सर्व भी करती हैं। यह सब देखकर दुर्गा देवी समझ जाती हैं कि अब अहाना इस परिवार को संभाल कर रखेगी और इस परिवार में जो भी गलत लोग हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाएगी। इस तरह अहाना की किस्मत पूरी नजर आर है, जिस सब पर एक जारा अहाना के लिए गरवार के बाधा तरह बदल चुकी है। अहाना अपना खर्च उठाने के लिए उठाएगी बड़ा कदम और आगे मिली के साथ मिलकर मूर्तियां बनाने का कारोबार शुरू कर सकती है। वह खुद को आत्मनिर्भर बनाकर पूरे परिवार को दिखा देगी कि अगर औरत चाह ले तो अपने दम पर राजमहल खड़ा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले प्रोमो के अनुसार एक शॉकिंग मोड़ दिखने वाला है। मिली की वजह से अब अहाना का साथ सबने छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अर्जुन ने भी अहाना से दूरी बना ली है। ऐसे में अहाना ने अब अपने दम पर बड़ा व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया है। आगे देखने को मिलेगा कि अहाना मिली के खर्च उठाने के लिए मूर्ति निर्माण का कारोबार शुरू करेगी और उन मूर्तियों को शहरों और गांवों में बेचा करेगी। लेकिन जब अर्जुन को इसकी भनक लगती है, तो वह अहाना के कारोबार को खत्म करने का फैसला ले सकता है। अर्जुन अहाना की बनाई मिट्टी को खराब कर देता है। जब अहाना अपनी मूर्तियां बेचकर घर लौटती है और मिट्टी की हालत देखती है, तो हैरान रह जाती है। वहीं अर्जुन उसे धमकाते हुए कहता है कि उसकी इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि वह उसके नाम को खराब करने के लिए यह कारोबार कर रही है। जिस पर अहाना उसे करारा जवाब देती है और कहती है कि जब सबने मिली का साथ छोड़ दिया, तो क्या वह भी ऐसा ही करे। तभी पिसी मुनि अहाना से कहती है कि उसे जो मर्जी है वह कर सकती है, उन्हें और उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं। उधर दुर्गा देवी देखती है कि घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो वह मिली के पक्ष में फैसला सुनाती है और सबको मिली का साथ देने के लिए कहती है। लेकिन अहाना अपनी बातों पर अडिग रहती है, क्योंकि उसने मिली के साथ जो कुछ होते देखा है, उसे वह कभी नहीं भूल सकती। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या अर्जुन अहाना और मिली के कारोबार को चलने देता है या नहीं, क्योंकि परिवार एक तरफ बिखर रहा है और दूसरी तरफ मिली का खर्च अहाना उठा चुकी है। आगे के प्रोमो में क्या नया मोड़ आता है,